जो खटखट टोल की कमेटी है, जो इन्होंने हमारे को इतना मान सम्मान दिया है, मैं जीवन भर इसी पथ पे चलूँगा भाई, किसी का भला हो। और ये मान सम्मान मेरे गौरव को हमेशा मेरे को यही याद दिलाता रहेगा भाई, मैंने एक जीवन में एक अच्छा कार्य किया और मेरे को इतना मान सम्मान मिला। मैं इन सारी खटखट टोल कमेटी का दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं और हमेशा इनका आभारी रहूँगा। साथियों, फिलहाल मौजूद आप जींद डिपो में, और जींद डिपो के अंदर जो हमारे कनेक्टर एंड ड्राइवर हैं, इनने जो काम सराहनीय किया है, एक बेटी थी 15-16 साल की उम्र की, उसकी इज्जत और ज़िंदगी दोनों चीज़ बचाई है। आज खटखट टोल कमेटी यहाँ पर पहुँची है, इन्हें मान सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज कलयुग के टाइम में कोई किसी का नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सराहनीय काम किया है, खटखट टोल कमेटी से ही बात करते हैं। राम राम। राम राम भाई। अनिश भाई, कैसे पहुँचे और क्यों इतना बड़ा आप मान सम्मान दे? भाई, जिस तरह सोशल मीडिया पर से पता लगा कि हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं और अपने स्थानीय हैं साथी, एक अलेवा से हैं, एक कंडेला से हैं, इन्होंने जो हमारी बेटी की बहन की जो इज्जत हो सकता है कि भाई खतरे में थी, उसको बचाया है और एक ऐसा मतलब एक मिसाल कायम की है कि वरना आज का इतना बिजी टाइम में आदमी अपनी नौकरी करे है, घर जावा है, पीछे के हो रहा है, समाज में कोई मतलब नहीं। लेकिन इन दोनों साथियों ने उस बहन बेटी की मजबूरी को समझा, एक माइंड वॉश कर रखा था। जिस तरह सोशल मीडिया तक पता चला है कि भाई इंस्टाग्राम के थ्रू, और वो बेटी अगर अमृतसर चली जाती तो शायद जो आप एक निर्भया कांड होया था, शायद एक कांड ऐसा अपन देखने में मिला, फिर उसको पछताने के अलावा अपने पास कुछ नहीं था। लेकिन इन दोनों साथियों की समझदारी की वजह से और जो इनके दिल में समाज के प्रति एक आपे कमा की भाई भावना है कि भाई समाज सुधरे, उस कारण इन्होंने उस बेटी की मदद करी और एक बेटी को अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाइयों से मिलवाया है। और ऐसे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन ये मान सम्मान शुरुआत होगी। आज जितने भी हमारी सोशल एनजीओ हैं, बल्कि सरकार को भी चाहिए कि जो इन्होंने सराहनीय काम किया है, इन साथियों को सम्मानित करना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से बता दें कि अब ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में यदि खटखट टोल कोई बड़ा प्रोग्राम करेगा तो रोडवेज कर्मचारी के जो हमारे अफसर हैं, उनकी सहमति के साथ इन साथियों को वहाँ पे बुला के सम्मानित करा जाएगा। और लोगों में भी एक ऐसी भावना जाव है कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे लोग जिंदा हैं जो मजबूरी में लोग हों, उनकी मदद करें हैं, तो हमारी बहन बेटियों को 12वीं तरजान में वो गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता मानो अगर कुछ गलत होया तो ऐसे साथी हमारे पास हैं जो उनकी मदद करेंगे। और समाज में एक बहुत बढ़िया मैसेज गया है, इसलिए पूरी की पूरी कमेटी आज हमारे साथियों को सम्मानित करने के लिए आई है। और इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप आने वाले समय में, नौकरी पैसा अपनी जगह है, लेकिन जो ये इंसानियत इन्होंने दिखाई है। और सबसे बड़ी बात की साथी ने बताया था कि भाई उन्होंने साथियों ने की भाई कुछ पैसे खर्चा की बात करी, लेकिन उनकी भी एक गलत बात थी, उन्होंने खर्चे के लिए नहीं बैठे उधर। जो आदमी रुपया पीछे बाजो यो काम नहीं करेगा। इनके अंदर में इंसानियत थी, बेटी के प्रति प्यार था, उसकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए इन्होंने उसकी मदद की। और एक मोमेंट हो छोटा सा यो, लेकिन यो मतलब हमारा भी नू तसल्ली हुई है कि भाई हाँ भैया ने कुछ काम कराया है। कल इनके बच्चे देखेंगे, इनके पोते पोती देखेंगे कि दादा ने, एक बाबू ने कहाँ से मिला, तो एक बढ़िया काम खातिर मिला है। और आने वाला टाइम में जितने भी एनजीओ हैं जो भी हमारे संपर्क में, हम उनसे भी बिल्कुल रिक्वेस्ट करांगे कि भाइयों को सम्मानित करो। ऐसा करने से जो और साथी हैं, चाहे वो रोडवेज के हो या रेलवे के हो, किसी भी महकमा में हो, वो भी मदद करने से परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि मान सम्मान बढ़ेगा। तो इसलिए आज कमेटी यहाँ पे आई थी और साथियों को सम्मानित करें। अनिल भाई, इसकी थोड़ी ही मामला है अपडेट दो, ताकि दर्शकों को पता चला है कि कुछ मामला दो, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। और जो हमारे स्टाफ के हैं, रोडवेज के हैं, जो हमारे बड़े हैं, इन्होंने हमारे को ऐसे इन्हीं से सीखा हमने। जो हमारे बड़े हैं, जो आज हमारे इंस्पेक्टर हैं, जीएम साहब हैं, डब्ल्यूएम साहब हैं, जो भी हमारे और सीनियर कर्मचारी हैं, तो मैं तो इसलिए इनका आभारी रहूँगा जी, बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, आप थोड़ा उसके बारे में बताओ भाई, आप वो प्रक्रिया क्या थी, कैसे आपको मन में आया भाई कि यह बेटी मुसीबत में है? देखो जी, हमने तो यहाँ से वो बैठी थी, थोड़ा तो शक सा तो मन में थोड़ा आ गया था उसका हालात देख के। बाद में मैं तो जो इंसान के पास, देखो भगवान कराता है जी, उसको सीट नंबर एक अच्छे इंसान के पास मिल गया। क्या पता किसी से इंसान के पास नंबर मिल जाता, वो बुका ले जाता, फिर क्या करते जी। मैं उस इंसान का दिल से शुक्रिया करूँ, वो परमात्मा का भेजा फरिश्ता था। उसने बताया मेरे को, कंडक्टर साहब सुनियो मेरी माँ जी बताओ, उसने पहले उतरना था दूसरे स्टॉपेज पे, बोले इस लड़की ये प्रॉब्लम में है, एक बार इसकी समस्या सुनना। वो हमारे नॉलेज में बात डाल दी, सबसे बड़ी बात तो यही है। और बाद में फिर वहाँ जाकर मैंने उसको कोऑपरेट कर लिया था।
उससे पूछ लिया था, तो उसने जो आपने पहले भी पता है सारी समस्याएं इस लड़की की। में वो बात करते हैं। हाँ, वो गेम गाम ये लूडो खेलते हैं बच्चे ऑनलाइन, उसमें ऐसा है गेम में आवाज़ भी सुनती है, फ़ोटो भी दिखते हैं। फिर वो इंस्टाग्राम पे ही बोल रहे थे भाई, वहाँ बातें होने लगी 5-6 महीने से। तो उसने उसको बुला लिया, आप यहाँ आ जाओ, मेरे पास सब कुछ छोड़ गए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल है वहाँ, उसके पास से गली है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे ऐसे वो लड़की बता रही थी। तो मैं तो यही बात कहूँगा जी, देखो ऐसे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बच्चों का हर माँ बाप ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जी, इसलिए यही बात है जी। उस उम्र कितनी उस लड़की की? 15 से 16 साल के बीच में, हाँ इतनी उम्र, बिल्कुल नाबालिग थी, नादान थी जी, बिल्कुल पूरी बच्चे। रात उसका पहरा दिया। हाँ जी, और हमारे को तो फिर जिम्मेवारी होगी नहीं, जब घर वालों से बात होगी। वैसे डाउट तो पहले भी था भाई कोई गलत है, इस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर तो जी हमने उसको सुहा दिया, बेटा तू सो, हम घर से खाना ले रहे थे, उसको खाना खिला दिया। भेज दिया आपने? अब वो 4 बजे उनसे बात होगी थी, तो फिर वो 4 बजे पहुंचे हमारे पास, सारी 5 घंटे लगे उनको भी बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ तक। राम राम। राम राम अपना क्या कहना भाई साहब, आप इसमें शामिल थे, उस व्यक्ति की मदद में? भाई साहब, ये तो भगवान करानी है हमारा बदो। चलो एक बेटी की इज्जत बच गई, अब तो उसे में राजी है। हाँ, राम राम। राम राम। तो मतलब जो खटके टोल कमेटी आज इन्हें मान सम्मान देने के लिए आई है, तो आप क्या कहना चाहोगे इसका बारे में? इतना अच्छा काम करके दिखाया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक जीवन में ऐसे ऐसे अगर इंसान सामाजिक काम करने के लिए मिले जाओ नहीं, तो हमारी तो वह आत्मा ठंडी होगी। जो समाज की बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अपनी कोई परवाह नहीं की और उनकी सुरक्षा की, उस लड़की की खाना खिलाया, अपनी बेटी से भी बढ़ के, अपनी बेटी से भी बढ़ के ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार दिया और दुलार दिया और उसको समझाया। वो गलत रास्ते पे कोई मतलब चली गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा कई बार हो सकता है, लेकिन इनकी दिलेरी ने और इनकी मतलब रक्षा इन्होंने जो की वो मतलब इनकी प्रशंसनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो दिल और उनके लिए निकले कि परमात्मा के भेजे फरिश्ते थे, और जिन्होंने ऐसी हालात में उस लड़की को बचाया ना, मैं ये कहता हूँ कि भगवान इनका लाख लाख, मैं तो ये कहता हूँ खटखट टोल की तरफ से हम तो इसको बधाई ही नहीं, तहे दिल से मतलब कि नमन करते हैं ऐसे ऐसे मतलब कर्मचारियों। देखो, कहने के लिए इस चीज़ का कोई शुक्रिया अदा नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी काकरा जिसके अंदर एक इंसानियत थी, जिसने अपनी समझा भी, अपनी बेटी बहन समझ कर जिन्हें इज्जत बचाई। आज शायद इन भैया ने, या भी जो कहूँ भी अपने मेरे गांव के भी है, इन्हें देख कर शायद आज मैंने कहूँ 10% लोगों का आज भीतर में इतनी वाह हो गया कि भाई नू हो गया होगा, हाँ बेटा कितना बढ़िया काम कराया। आज इन्हें देख कर शायद 10% लोगों का भीतर में आज इतनी कोई, मैं खुद नू लगावा पे किसी की मदद करा पे 10 बार नू सोचांगे शायद ये गलत है कि ठीक है। आज इस चीज में लोग बेझिझक होकर इस चीज में मदद करने खतरा आओगे, और मदद के मैंने कहूँ आज उस बहन की इज्जत बच गई, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एक बहन बेटे और उसके शायद वह नादान बुद्धि थी, शायद उस चीज़ का ना बेरा था, लेकिन उसके माँ बाप के काकरे जब उसने नू पता मेरी बेटी आज उनको ऊपर तो शायद मेरा निके बीती होगी, लेकिन इन जिना कनेक्टेड ड्राइवर ने उस बेटी की बहन की इज्जत बचाई, वह एक सबसे गौरव की बात है। क्योंकि जिंदगी की आखिरी लड़ाई अपनी क्यों आकर लड़की खातर गलत होना, आज वह लड़की इन चीज़ों तक बच गई। और ऐसे समय तो कहूँ मैं अपना आप लगा हूँ, जो आप देखो फोन बिना काम को नहीं चलता, ऑनलाइन हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पे आज इन देख बढ़िया प्रेरणा भी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भी नू सोचो भी वाह तारी अगर उनकी जगह तारी बाढ़ बेटी होंगी आज उस बाढ़ खाते तो हमने इतना गलत, वो जिस लड़का ने उसने मैसेज डाला भी तू अमृतसर पहुंच जाए, उसने नू कहूँ भी अगर तेरा घर हम बाढ़ बेटी होनी तो अगर उसके ऊपर कितना गलत प्रेशर जावर। मैं तो कहूँ इन चीज़ों का माँ बाप ने भी अपने बालका की तरफ इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, भी अपने बालक थोड़ा पिछड़ है। मैं अपने चालक परिचालक साथियों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट द्वारा जो नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उस नारे को इन दोनों साथियों ने सार्थक किया है। क्योंकि वो बेटी शायद पता नहीं किन लोगों के गलत हाथों लग जाती है और पता नहीं किस दलदल में उसको धकेल दिया जाता, तो उस नारे को दोनों चालक और परिचालक दोनों साथियों ने सार्थक सिद्ध किया है जी। सर मतलब जिस तरह आज खटके टोल कमेटी ने इन्हें बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है, तो इसके बारे में आप? जी, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये मान सम्मान पाने के ये दोनों ही हकदार थे, और इस चीज़ के लिए आप धन्यवाद के पात्र हो कि इस कार्य के लिए आप चालक और परिचालक को दोनों को सम्मानित करे हो। और हम विभाग द्वारा भी मुख्यालय में भेजेंगे इनकी सिफारिश पत्र, इस तरह के लिए इनको सम्मानित किया जाए विभाग द्वारा।
जी, विभाग का तो इन्होंने नाम रोशन ही किया है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही विरले होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का जीवन दान ही दिया है। क्योंकि अगर वो लड़की किसी गलत हाथों में चढ़ जाती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता क्या ना होता, और जीवन दान देना ही है इसको समझा जाएगा मेरे मायने में तो। और जीवन दान जो किसी को देता है उसको तो मान सम्मान का तो हकदार है। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार मौजूद होगा जींद बस स्टैंड पर हमारे साथी अनिल जो परिचालक है उसकी बाइट लेने के लिए पहुंचे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जींद डिपो की तरफ से। और जो हमारा टोल कमेटी है, जो यहाँ खटगड़ टोल कमेटी है, जिन्होंने हमारे रोडवेज के एक साथी का चालक और परिचालक और दोनों का मान सम्मान कराया है, उनको इतना मान सम्मान दिया है कि वो आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना, जिस तरह कंडक्टर और ड्राइवर एक रूट पर रहते हैं, सवारियों के साथ सीधा संपर्क है, जनता के साथ सीधा संपर्क है, उनकी मदद करने के लिए किसी तरह से वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा मान सम्मान करने के वाली खटगड़ टोल कमेटी को जींद डिपो की तरफ से मैं अपनी यूनिट की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे आने वाले समय में वे भी आगे इस तरह काम करने वाले हमारे समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोग हैं, उनको मान सम्मान करेंगे तो वह जनता समाज की बढ़ चढ़ कर सेवा करेगी। तो जिस तरह साथी ने हमारी बहन, हमारी बेटी का जो मान रखा है, वो बहुत ही सराहनीय काम कराया उसने। वो जो साथी सजन ने एक यात्री था हमारे बस में जो बैठा था, उसने साथी का कान में दोबारा से हमने पता कराया था, इससे हमारे को बताया था, दोबारा उसने धीरे से कह दिया कि भाई इस तरह लड़की है, ये कोई न कोई मुसीबत में है, दिक्कत में, आप जब उतरो इससे संपर्क कर लेना। तो सबसे पहले तो सजन साथी का ही धन्यवाद है जिन्होंने जो बताया।